हेलो डियर फ्रेंड्स। एक मिनट की न्यूज़ में आपका स्वागत है। सौर मंडल के बाहर सबसे कम उम्र का शिशु ग्रह मिला है। सौर मंडल से बाहर सबसे कम उम्र का यह ग्रह है जो कि केवल 30 लाख वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों ने इस शिशु ग्रह को बेबी प्लैनेट को IRAS 04125+2902b नाम दिया है। यह ग्रह पृथ्वी से 430 प्रकाश वर्ष दूर आणविक बादलों के तारों की एक नर्सरी में मौजूद था। उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के मेडिसिन जी बर्बर ने के नेतृत्व में ग्रहों के शोध के दौरान बेबी प्लैनेट के बारे में पता चला है। अगर बात करते हैं तो इसकी जो बाहरी सतह है बड़ी खुरदरी दिखाई देती है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जिससे कि इससे कोई बड़ा ग्रह टकरा चुका है। ऐसा नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से इसे खोजा गया है। बेबी प्लैनेट जब अपने मेज़बान तारे के सामने गुजरता है तो उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो वह हमारी अगली न्यूज़ है भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में, मानस जो कि असम में, इसके बाद यह तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व देश का बन गया है। टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघ और उनके आवास के संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संरक्षित क्षेत्र होते हैं। उन टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 के तहत स्थापित किए गए। इनके प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण जारी करता है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है कि वैश्विक दक्षिण और भारत के कैसे संबंध है उसके बारे में है कि पहले नाइजीरिया और फिर डोमिनियन गुयाना जैसे देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मान और वैश्विक स्तर पर विकासशील देश के बीच में साझेदारी बनने में भारत की बढ़ती भूमिका ही प्रतिबिंबित करती है कि ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि देश भारत को सबसे भरोसेमंद और सहयोगी रूप से देख रहा है। अगर बात करते हैं, इसके पहले नाइजीरिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को उसके दूसरे सबसे बड़े सम्मान से मोदी जी को नवाजा गया था। इसके बाद डोमिनियन व गुयाना जैसे देशों ने सर्वोच्च सम्मान वैश्विक स्तर पर कमज़ोर और विकासशील देशों के बीच में साझेदारी बनाने की एकजुटता को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। और इसी में वैश्विक युद्धों की चर्चा की गई है और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम की एक पहल स्टार्ट की गई है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है कि गुयाना की संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। सार्वभौमिक सहयोग के विषय हो अंतरिक्ष और समुद्र संघर्ष के नहीं। सार्वभौमिक सहयोग होना चाहिए, सबका आपस में एक दूसरे से बल लगा होना चाहिए, सभी देशों को जुड़ाव होना चाहिए, सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ना कि आपस में संघर्ष करना चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं। मोदी ने कहा है कि गुयाना की संसद में विशेष सत्र में इन्होंने संबोधित किया है कि विस्तारवादी रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ा है और वह संसाधनों पर कब्जा करने की भावना से हमेशा दूर रहा है। ये चीन की बात करते हैं, ठीक है। और 3 देशों में अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे और प्रधानमंत्री 50 से अधिक वर्षों में इस देश का दौरा करने वाले पहले शासनाध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ है बालिकाओं के स्वास्थ्य की चिंता। देखो, बालिकाओं की स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है चिंता करना, क्योंकि देश में 97.5% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन इसमें से कुछ क्षेत्र जो है वो अभी भी अछूते हैं, क्योंकि स्पेशल इनके लिए छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट या बाथरूम वाशरूम व शौचालय नहीं बनाए गए हैं। जिसमें से अगर बात करते हैं कि
शहरी गाँवों या कस्बों के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें से अछूता है। मासिक धर्म के लिए स्वच्छता संबंधी नीति को लागू करना चाहिए, और जिससे ज़मीनी स्तर पर पहलुओं से नीति के उद्देश्य से स्कूलों में छात्रों के बीच में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। और जिसकी इस अगर ये चीज़ नहीं किया जाएगा तो मासिक धर्म की वजह से अधिक रक्तस्राव की वजह से बच्चों या महिलाओं, यानी कि लड़कियों और महिलाओं को हीमोग्लोबिन की समस्या हो जाती है, स्तर कम हो जाता है, जिससे निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है चिरवायु रहने की तलाश में लुटते लोग। देखिए, लोग आजकल अपने आप को यौवन दिखाना चाह रहे हैं, और इस यौवन दिखाने की चाह में बाज़ार में बहुत सारे लुटेरे आ गए हैं, जिन्होंने ये पैसा देकर, इतना पैसा दो, इतना मैं तुमको जवान कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ऐसी न्यूज़ जस्ट कानपुर में अभी दिखाई दी है। बुजुर्गों को जवान बनाने के लिए झांसा देकर लोगों ने धोखाधड़ी की, ठीक है, और इसकी वजह से 35 करोड़ रुपए की ठगी कर दी गई है। और इसमें झांसा ये दिया गया कि इजरायली मशीन के द्वारा आपको जवान कर दिया जाएगा, जो कि ये सब इसमें लूट की जा रही है, लोगों को ठगा जा रहा है नेटवर्क की मार्केटिंग के तौर। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है बंधुआ मजदूरों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र तैयार करे प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि बंधुआ मजदूरों को रोकना चाहिए। बात करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग सहित बंधुआ मजदूरों की अंतर्राज्यीय तस्करी के मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकर प्रस्ताव को तैयार करने को निर्देश दिए हैं, ठीक है। इसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ में उत्तर प्रदेश में रिहा कराए गए 5260 बंधुआ मजदूर थे, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा ये समस्या आ रही है सामने कि इन बंधुआ मजदूरों को छुड़ा तो लिया गया है, लेकिन इनको वित्तीय सहायता नहीं दे पा रहे हैं। वित्तीय सहायता देने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें पैसे की समस्या है, ये सहायता नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से ये बंधुआ मजदूर अभी भी वो बेरोजगार ही रह गए हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ खुली राह। देखिए, पिछले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई चली अच्छी खासी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विभिन्न लोगों की ओर जैसी व्याख्या की गई है। सच है कि विभिन्न फैसलों के शिकंजे के समाधान किया गया और अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण किया गया था। इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया, और यहाँ पर ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अवैध कब्जा करके, जो कि बहुत सारे ऐसे थे जो अपने आप को नेता लगाते थे और अपने आप को बहुत सारे गुंडागर्दी से उन्होंने हड़प लिया ज़मीन को, उस जगह पे अपना अवैध कब्जा किया और उसको निसंदेह इसको ध्वस्त किया गया और बुलडोजर का न्याय दिया गया, बुलडोजर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें अगली बात करते हैं। तो भूमि स्वामी के भले ही आरोपी हो या घोषित अपराधी, फिर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के द्वारा की जाएगी। कोई भी हो, सबके लिए होगा ऐसा, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो करनी होगी बुनियादी बात। इसमें बुनियादी बात की क्या है कि देखिए, हमारे देश में स्वास्थ्य के लेकर बहुत ही लापरवाही हो रही है। स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो हमारे जीडीपी का 2% तक ही खाली स्वास्थ्य में निवेश किया जा रहा है, और आगे चल करके खर्च को बढ़ाना चाहिए। 55% हुआ है अभी पिछले सालों में प्राथमिक स्वास्थ्य पर 55% हो चुका है अब। और इस पर अगर राष्ट्रीय इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उपलब्ध ना होने की वजह से लोगों में, जैसे कि बच्चे की खतरा हो, नवजात शिशु को पैदा होने के टाइम पे अगर उनके डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं तो